जय हिंद टू एवरीवन। इससे पहले की क्लास में हमने ऋग्वेद, उनके उपवेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में अध्ययन किया था। और आज की क्लास में जो है हम वेदांग, पुराण और उपनिषद इनके बारे में जो है अध्ययन करेंगे। तो हम अपना पहला स्टार्ट करते हैं वेदांग से। हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत में वेदांग की संख्या कितनी मानी गई है? तो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जो है वेदांग की संख्या 6 मानी गई है। ये 6 वेदांग जो है वो पहला व्याकरण, दूसरा ज्योतिषी, तीसरा निरुक्ति, चौथा शिक्षा, पांचवा कल्प और छठा छंद। इन 6 को जो है 6 वेदांगों की संख्या दिया गया है। हमारा दूसरा टॉपिक है पुराण। अगर हम भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का अध्ययन करें तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण हमें देखने को मिलता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? पुराणों में। इन पुराणों के जो रचयिता है वो किनको माना जाता है? तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। और पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? पुराणों की संख्या जो है टोटल 18 मानी गई है। पर जो सबसे इन 18 में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो 3 है। पहला विष्णु पुराण जो कि किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। दूसरा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। और तीसरा जो है वो है हमारा वायु पुराण। वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। हमारे जो 5 पुराण मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत, ये जो है ये राजाओं की वंशावली से प्राप्त हुए हैं। पुराणों में जो है हमारे ये जो पूरे पुराणों की संख्या जो 18 मानी गई है, इन 18 पुराणों में जो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण माना जाता है वो है हमारा मत्स्य पुराण। आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है हमारा उपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। हमारे भारतीय इतिहास में जो है उपनिषदों की संख्या जो है कुल 108 मानी गई है, परंतु उनमें जो है प्रामाणिक उपनिषद केवल 13 माना गया है। हमारे कुछ जो इम्पोर्टेंट उपनिषद है, जैसे हमारा सबसे पहला उपनिषद वो है बृहद नारायण उपनिषद। इसके अलावा एक उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद में जो है यम और नचिकेता की कहानी है और इसी उपनिषद में जो है ओम की भी चर्चा हुआ है। इसके अलावा एक और उपनिषद जो है हमारा वो है जालोपनिषद। जालोपनिषद में जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जो है वर्णन है। इसके अलावा एक और उपनिषद जैसे अकबर के समय रचित उपनिषद, उसका नाम है आलोप उपनिषद। इसे जो है आखिरी उपनिषद भी माना जाता है। इसके अलावा हमारा चौथा जो टॉपिक है वो हमारा है स्मृति साहित्य। प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है स्मृति साहित्यों की संख्या जो है कुल 36 मानी गई है, परंतु इनमें जो प्रामाणिक है वो सबसे ज़्यादा जो प्रामाणिक माना जाता है वो मनुस्मृति को माना जाता है। मनुस्मृति जो है मनुस्मृति मनु के द्वारा रचित एक महाराज मनु के द्वारा जो रचित एक स्मृति ग्रंथ है। इसमें जो है मनु ने किसके बारे में वर्णन किया था? मनु ने चारों वर्ण जो ये हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का, पर इन चारों वर्णों का वर्णन जो उन्होंने किया था वो गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर किया था, न कि कर्म के आधार पर।
मनु जो थे हमारे प्रथम धर्म गुरु थे, जिन्होंने जो क्या किया था, यज्ञ परंपरा का जो है प्रवर्तन किया था। मनुस्मृति में जो है मतलब बहुत सी अच्छी बातें भी हैं, पर कुछ बातें बहुत ही ज़्यादा क्रूर और कठोर बताई गई हैं, जिसके कारण जो है इस उपनिषद का जो है, इस ग्रंथ का जो है विरोध हुआ। जैसे इसमें विवाह, हमारे विवाह मतलब विवाह के बारे में चर्चा किया गया है, तो इसमें लड़कों की विवाह की आयु जो है 25 साल, तो लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष बताई गई है। इसमें टोटल कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, मनुस्मृति में टोटल 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। इसके अलावा इसमें 16 संस्कार, हिंदू धर्म में जो है 16 संस्कार बताए जाते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तभी से जो है कहा जाता है कि उसके संस्कार स्टार्ट हो जाता है, और यह संस्कार जो है मनुष्य के मरने मृत्यु उपरांत तक जो है ये 16 संस्कार चलता रहता है। तो मनुस्मृति में जो है कुल 16 संस्कारों के बारे में जो है चर्चा किया गया है। परंतु मनुस्मृति को जो है को बाद में भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने जो है इस स्मृति ग्रंथ को जो है जला दिया था। उसका कारण यह था कि मनुस्मृति में जो है मनुस्मृति को शूद्र और स्त्री विरोधी ग्रंथ माना गया, जिस कारण जो है भीमराव अंबेडकर जी ने इस ग्रंथ को जो है जला दिया था।